बता रहे हैं खबर भारत में, जो कि बलरामपुर जिले से है, जहां पशुपतिपुर का ये मामला बताया गया है। हाई स्कूल और वहां पर कोविड का टीका छात्रों को लगाया जा रहा है। हम सबको पता है 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है और उसी श्रेणी में ये खबर है कि कोविड का टीका लगने के बाद 3 छात्राएं बेहोश हो गई। जी हाँ, और 3 छात्राएं जो हैं उनको सांस लेने में परेशानी। आपको बता दें, वाड्रफनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए तीनों छात्राओं को ले जाया गया है। कोविड का टीका, जहां सरकार बोल रही है कि अब छात्रों को लग रहा है, 15 से 18 साल तक के बच्चों को लग रहा है ये कोविड का टीका, जिसे हम सेहत का टीका बोल रहे हैं बच्चों के मामले में, लेकिन ये उनकी सेहत को लगातार बिगाड़ रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए, जिसमें से एक मामला हम आपको बलरामपुर जिले का बता रहे हैं, जहां जिले के पशुपतिपुर हाई स्कूल का ये मामला है और वहां पर कोविड का टीका लगने के बाद 3 छात्राएं बेहोश हो गई। आइए हम सुनाते हैं उनके परिवारजनों ने क्या कहा। इनको शायद कोरोना का टीका लगा था 2:30-3 बजे पशुपतिपुर स्कूल में। जी। और मैं मार्केट आया था पशुपतिपुर। जी। आज पशुपतिपुर बुधवार मार्केट है, तो मैं मार्केट में ही इसको गिरा पड़ा देखा वहीं पे। जी, और अगल बगल के और थे हमारे गांव के। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो कांपने लगी। इसके बाद वो ये आपके गुप्ता जी हैं, अपना स्कॉर्पियो की है, उसमें बैठा है और यही वाड्रफनगर लाया। अभी तो कुछ ठीक है, बीच में थोड़ा ज़्यादा उस टाइप का था। अभी कुछ दिक्कत क्या हो रहा था? सांस का दिक्कत ज़्यादा था। इनको शायद कोरोना का टीका लगा था 2:30-3 बजे पशुपतिपुर स्कूल में। जी। और मैं मार्केट आया था पशुपतिपुर। जी। आज पशुपतिपुर बुधवार मार्केट है, तो मैं मार्केट में ही इसको गिरा पड़ा देखा वहीं पे। जी, और अगल बगल के और थे हमारे गांव के। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो कांपने लगी। इसके बाद वो ये आपके गुप्ता जी हैं, अपना स्कॉर्पियो की है, उसमें बैठा है और यही वाड्रफनगर लाया। अभी चलिए अब हम इस खबर पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत संवाददाता बलरामपुर से देवेश दुबे। देवेश, जिस तरह से 3 छात्राओं की हालत बिगड़ चुकी, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए कि उन छात्राओं की स्थिति फिलहाल कैसी है। जी देखिए भानुप्रिया, मैं बताना चाहूँगा, ये बलरामपुर जिले के पशुपतिपुर हाई स्कूल का मामला है। पिछले 3 तारीख से जिला प्रशासन जो है ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण की व्यवस्था किया हुआ है और प्रत्येक स्कूलों में बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। हाँ। इसी क्रम में आज 2 से 2:30 बजे के आसपास इन बच्चियों को टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद लगभग 4 बजे तक ये बच्चियां ठीक थी। 4 बजे के आसपास एक बच्ची स्कूल में ही बेहोश हो गई और एक बच्ची जो है रास्ते में बाजार में गिरी पड़ी मिली। और इसी क्रम में एक तीसरी बच्ची की अभी फिलहाल तुरंत हालत खराब हुई है और उसे भी अस्पताल लाया गया है। फिलहाल इन तीनों बच्चियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया है और इन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। मतलब ये माना जाए देवेश कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर, टीका लगने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही इन तीनों छात्राओं की हालत बिगड़ी। जी निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा, पहली छात्रा की हालत जो है, और अन्य छात्राओं से भी हमने बात किया जिनको टीका लगा हुआ है, तो उन्हें ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बस इन 3 बच्चियों को ही साइड इफेक्ट दिखा है कोरोना के टीका का। और इनको मतलब अलग अलग जिस समय अंतराल में लगा था उसी समय अंतराल में इनके ऊपर इफेक्ट हुआ है और ये लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में ये दुष्प्रभाव देखने को मिला है। जी बिल्कुल सही। कितनी छात्राओं ने टीकाकरण हुआ है उन छात्राओं का? जी देखिए, इस संबंध में स्कूल के शिक्षक से हमने बात करना चाहा है। शिक्षक काफी परेशान थे बच्चियों को लाने में और उनकी देखभाल करने में, इसलिए वो जवाब देने में असमर्थ रहे और उनके पास फिलहाल अस्पताल में अभी कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन आज के डेट में 9th और 10th की लगभग अधिकांश बच्चियां जो स्कूल आई थी उनका टीकाकरण किया गया। अगर हम अंदाजा लगाएं, अनुमानित संख्या अगर लगाएं, तो एक स्कूल में तकरीबन 50 से 60 बच्चे तो आते होंगे। निश्चित तौर पर दोनों कक्षाओं को मिला के उससे ज्यादा ही बच्चे होंगे और उससे कम बच्चे नहीं होंगे। तो मतलब ये है कि अगर स्वास्थ्य विभाग जागरूक होता है तो तुरंत उन सभी बच्चों की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए लगातार। जी बिल्कुल भानुप्रिया, मैं बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इन बच्चियों के इलाज में अभी व्यस्त है और नियंत्रण इनको देखिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों विभागों को मिलकर इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कहीं देर रात अन्य बच्चों के भी स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। बिल्कुल सही। डॉक्टर, बीएमओ और एसडीएम, ये 3 महत्वपूर्ण लोग हैं। इनमें से किसी ने इस मामले में संज्ञान लिया, जानने की कोशिश की, परिजनों से बात की, अस्पताल का निरीक्षण किया,
वगैरह वगैरह कुछ देखिए, तमाम मैं बताना जानकारी। चाहूंगा कि एसडीएम फिलहाल मौके पे उपस्थित हैं, जनपद हाँ। सीईओ भी उपस्थित हैं। हाँ। और अगर थोड़े देर तक इन बच्चों की हालत में सुधार नहीं होता है तो शायद इन्हें मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भी रेफर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, परिजनों का क्या कहना, अगर इस तरह ये जो भले ही माना जाए कि 50-60 बच्चों में से 3 छात्राओं के साथ अभी ये साइड इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन जो कल टीका लगवाने वाले लोग हैं, परिजन जो छात्राओं को लेकर आएंगे या जो छात्राएं स्कूल आएंगी टीका लगवाने के लिए, उनमें डर मानकर चलिए कि बैठ गया होगा। जी निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जिस रफ्तार से बलरामपुर जिले में टीकाकरण को एक अभियान बना के चलाया जा रहा था, हाँ। उस पर अवश्य ये चिंता का विषय है और लोगों की मानसिकता बदलेगी इस नज़ारे को देख करके। अब ये इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये उठता है कि कहीं इसमें टीकाकरण में कोई चूक तो नहीं हुई है क्या, कहीं टीके एक्सपायर तो नहीं थे। ये सब जांच के विषय होंगे। अब स्वास्थ्य विभाग इसमें किस तरह से जांच करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देवेश, जांच तो तुरंत होनी चाहिए। मतलब अब तक अगर 2:30 से 3 बजे टीकाकरण किया गया था और इस वक्त अगर हम मान के चले 6:30 से ज्यादा का समय हो चुका है, अगर अभी जांच नहीं की गई तो कल भी टीकाकरण होना है, तो टीकाकरण कल के होने के पहले जांच को सुनिश्चित करना होगा। जी निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे मामले अब मतलब उच्च अधिकारियों तक पहुंचेंगे, जांच टीम गठित होगी, जांच की कार्यवाही होगी। तब तक हो सकता है जिले में और भी टीके लग जाएं और लोगों को और भी दुष्प्रभाव देखने को बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें अस्थायी रूप से कोई निर्णय लिया गया है अधिकारियों की तरफ से कि अगर जब तक जांच निकल कर नहीं आ पाती, मतलब जांच हो जाए, उसके परिणाम आ जाएं, उसके बाद हम अगला जो टीकाकरण तय किया गया होगा जो समय, उसमें हेरफेर कर दें ताकि जो ये दुष्परिणाम देख सकते हैं वो साइड इफेक्ट ना देखने को मिले? देखिए अब मैं बताना चाहूंगा अभी तक इस संबंध में कोई भी निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं लिया गया है और जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा इस संबंध में अपडेट करा दिया जाएगा मेरे द्वारा। जी बिल्कुल। देवेश, हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर बीएमओ जुड़ चुके हैं नरेंद्र पटेल। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी नमस्कार। जी नरेंद्र जी, बलरामपुर की खबर आप तक तो माजरा पहुंच ही चुका है। ये मामला जिस तरह से वाड्रफ नगर के सिविल अस्पताल में बच्चियों का इलाज जारी है, बच्चियों का टीकाकरण हुआ, उसमें से 3 छात्राओं की स्थिति गंभीर हो चुकी है, इलाज उनका चल रहा है, साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, खबर है। मैं अभी सिविल अस्पताल में ही मौजूद हूँ। जैसे ही घटना का हमको जानकारी मिला कि ऐसे बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद दिक्कतें हुई है, हाँ। हमारे सारे विभाग के लोग और प्रशासनिक सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे और सभी मौके पर आकर के देखा और देखने के बाद जानकारी ये प्राप्त हुई कि इनके सारे वाइटल्स वगैरह ठीक हैं और अभी फिलहाल बच्चे अभी सब सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की अब कोई खतरे की बात नहीं है। थोड़ा बच्चे थे तो वैक्सीनेशन, पहला वैक्सीनेशन बच्चों का हुआ है, हाँ। तो थोड़ा एक प्रकार का डर भय उनके दिमाग में हो गया था। बच्चों के दिमाग में भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। बच्चे भी सारे ठीक हैं। जी नरेंद्र जी, बच्चों के दिमाग में भी होगा और परिजनों के दिमाग में भी अब ये डर बैठ गया है क्योंकि टीकाकरण तो लगातार चलना है। अगर इस खबर जांच का विषय है, क्या इस पर हमने जांच करवाई है? अभी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है शाम की, तो इस संबंध में अभी हम लोग जो है आगे आने वाले समय में इस टाइप की और कोई घटना ना आए, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और बच्चों को, उनके माता पिता को भी काउंसिल किया गया है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा डर गए, कम उम्र के होते हैं, समझ नहीं पाए। बाकी और ऐसी कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई ऐसी घटना नहीं है या कोई नेग्लिजेंस नहीं है। एक सामान्य बात थी, जो बच्चे डर गए थे तो उनको समझा दिया गया और ट्रीटमेंट जो भी उचित होता था हम लोग द्वारा करा दिया गया है। अभी फिलहाल स्थिति नॉर्मल। एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर नरेंद्र की, ये डर की वजह से तो बेहोशी खैर नहीं है, साइड इफेक्ट है, साफ नजर आया, तो क्या कुछ जांच पहले होती है जब टीकाकरण के पहले, जब बच्चों से बात की जाती है, जैसे कि एक सामान्य तौर पर डॉक्टर पूछता है कि आपने कुछ खाया या आपको टीका के बाद तुरंत इस तरह की डाइट लेनी है वगैरह वगैरह, कुछ जरूरी एहतियात इस तरह का ध्यान रखा गया है। टीका के पहले ये सभी बच्चों से इंश्योर किया जा रहा है कि वो बच्चे खा करके आए हैं और उसके बाद ही टीका का कार्य किया जा रहा है। और बाकी बेहोशी की बात है तो बेहोशी किसी बच्चों को नहीं हुई थी, ऐसा बात बोला जा रहा था कि बेहोश हो गए हैं सामान्य भाषा में, लेकिन मेडिकल के भाषा में कोई बेहोश नहीं था। आने के बाद सभी लोग थोड़ा सांस लेने में परेशानी बता रहे थे, लेकिन वो जब सारा जांच किया गया, बीपी चेक की गई, सैचुरेशन चेक किया गया, तो सारे चीजें नॉर्मल पाई गई हैं और उसके बाद उनको काउंसिल किया गया है, उनके पेरेंट्स को भी काउंसिल किया गया और बच्चे भी काउंसिल करने के बाद अभी तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। मैं जस्ट 2 मिनट पहले उनसे मिला हूँ अभी। जी बिल्कुल, तमाम मैं वर्तमान में अभी यही मौजूद हूँ।
हाँ जी बिल्कुल, ताकि ये भविष्य में इस तरह की इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जरूरी एहतियात मुझे लगता है कि पहले ही बरत लेने चाहिए, ताकि जागरूकता बनी रहे माँ बाप में, परिजनों में, वो बच्चों को लाना बंद ना करे, क्योंकि टीकाकरण ही सुरक्षा का एक जरिया माना जा रहा है। इसके लिए हम लोग जो है, इसके लिए हम लोग अपने स्तर से एक प्रचार प्रसार ऐसा किया जाएगा ताकि आने वाले जो भी बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का डर भय का माहौल ना रहे। इसके लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे। आज ही की घटना है, इसके लिए तत्काल हम लोग जो है निर्णय ले रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेंद्र। और जिस तरह से देवेश आपने सुना, बीएमओ ने हमें ये आश्वस्त किया है कि ये घटना दोबारा ना हो, और जिस तरह से एक मामूली सी बात ही बताना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए थे देवेश दुबे, संवाददाता हैं खबर भारत के बलरामपुर से, उनका धन्यवाद देते हैं। और ताज़ा अपडेट ये है दर्शकों कि ये जो 3 छात्रा हैं अब उनकी स्थिति सही है और अब घबराने वाली कोई बात नहीं है।